नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम वेल्डिंग थ्योरी से इलेक्ट्रोड चैप्टर के बारे में क्वेश्चन लाए हैं और इलेक्ट्रोड चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वेल्डिंग थ्योरी का, जो ज़्यादातर एग्जामों में इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? वो जो कंज्यूम होता है, कंज्यूम मतलब कंज्यूमेबल। वे इलेक्ट्रोड जो फिलर धातु प्रदान करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। फिलर धातु मतलब मटेरियल के साथ वेल्डिंग करते समय वो गल जाएगा, तो वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रोड जो गलते नहीं है, वो कंज्यूम नहीं होता है, बस मटेरियल ही पिघलता है, पिघल का अलग से फिलर वायर दे के वहाँ पर वेल्डिंग किया जाता है, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आता है। लेकिन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में क्या होता है? पूरा का पूरा मटेरियल गल जाता है, इलेक्ट्रोड गल के बेस मटेरियल में मिल जाता है, वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका जो कोर वायर का व्यास होता है 3.15 mm से 12.5 mm तक होता है। 3.15 mm से लेके 12.5 mm तक होता है इसका कोर वायर का व्यास। इसके अतिरिक्त 4 mm, 5 mm, 6.3 mm, 8 mm तथा 10 mm रखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। पूरे के पूरे 3.15 से लेके 12.5 mm तक, और इसके अतिरिक्त 4, 5, 6.3 तथा 8, 10 mm रखा जाता है इसका कोर वायर का व्यास। इलेक्ट्रोड के जो कोटेड भाग की लंबाई होती है दोस्तों, वो 250 से 450 होता है। 250 से 450 mm तक होता है कोटेड भाग की लंबाई, और बिना कोटेड भाग की लंबाई होता है 20 से 30 mm, जिसको स्टब एंड बोलते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों कोटेड भाग, ये हो गया कोटेड भाग। इसकी लंबाई 250 से 450 mm तक होती है। ये हो गया बिना कोटेड भाग, जिसको स्टब एंड बोलते हैं। इसको ये हो गया 20 से 30 mm इसको रखा जाता है। तो कोटेड भाग होता है, आप देख लिए कोटेड इलेक्ट्रोड कैसा होता है। ये हो गया कोटेड इलेक्ट्रोड। दूसरा दोस्तों होता है अनकोटेड इलेक्ट्रोड। अनकोटेड इलेक्ट्रोड में कौन सा आता है? ये हो गया मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग देखे होंगे। मिग वेल्डिंग का जो वायर होता है, स्पूल वायर होता है, ये फ्लक्स कोटेड नहीं होता है, ये स्पूल वायर होता है। इस यहाँ से यहाँ पे बटन होता है, बटन दबाने से यहाँ से निकल के वेल्डिंग करता है। स्पूल वायर इसको बोलते हैं। ये अनकोटेड इलेक्ट्रोड में आता है, मिग वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है। कोटेड इलेक्ट्रोड देखते हैं दोस्तों। कोटेड इलेक्ट्रोड कैसा होता है? कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है दो टाइप से बनाया जाता है, एक डिप विधि द्वारा और एक एक्सट्रूडेड मेथड द्वारा। कोटेड इलेक्ट्रोड दो विधि से बनाया जाता है, एक डिप विधि और एक एक्सट्रूडेड विधि। तो डिप विधि क्या है दोस्तों? डिप विधि में कैसे बनाते हैं कोटेड इलेक्ट्रोड को? तो डिप विधि में क्या करते हैं, हम एक कोर वायर लेते हैं और उसको फ्लक्स में डुबा देते हैं। फ्लक्स में डुबा कर निकाल देते हैं, निकाल को फिर सूखने के लिए टांग देते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, फ्लक्स अच्छी तरह से नहीं चढ़ता है, जिससे वेल्डिंग के करते समय दिक्कत भी आती है। तो इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, डिप विधि का जो प्रयोग कम किया जाता है इस मेथड का। दूसरा मेथड होता है फ्लक्स चढ़ाने का, वो होता है एक्सट्रूडेड विधि, एक्सट्रूडेड मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक एक्सट्रूजर प्रेस मशीन होता है, जिसमें एक तरफ से इलेक्ट्रोड को फीड किया जाता है और दबाव द्वारा फ्लक्स चढ़ाया जाता है। रोल करके फीड करके मशीन से प्रेस करके उस पर फ्लक्स चढ़ाया जाता है। तो इस विधि से अच्छा फ्लक्स चढ़ता है, और ये बराबर फ्लक्स इससे चढ़ता है। पूरे कोर वायर पे बराबर फ्लक्स चढ़ता है, जिससे वेल्डिंग करने के लिए आसानी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है एक्सट्रूडेड मेथड से। ज़्यादातर यही एक्सट्रूडेड मेथड प्रयोग किया जाता है। तो फ्लक्स चढ़ाने की दो विधि हो गया दोस्तों, एक डिप विधि हो गया और एक हो गया एक्सट्रूडेड विधि। फ्लक्स चढ़ाने का दो विधि हो गया, कौन कौन सा? डिप विधि, एक्सट्रूडेड विधि। डिप विधि में कैसे चढ़ाया जाता है वो बता दिया, एक्सट्रूडेड विधि में कैसे चढ़ाया जाता है वो बता दिया। अब फ्लक्स के मोटाई के आधार पर देखते हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार। फ्लक्स के मोटाई पर इलेक्ट्रोड का प्रकार कैसा होता है, थिकनेस ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स की मोटाई पे आधार पर तीन प्रकार के फ्लक्स इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों। एक होता है हल्की परत इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है मध्यम परत युक्त इलेक्ट्रोड, तीसरा होता है भारी परत युक्त इलेक्ट्रोड। तीन हो गया। फ्लक्स की मोटाई के आधार पर तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार के होता है। फ्लक्स के मोटाई के आधार पर इलेक्ट्रोड तीन प्रकार का होता है, हल्की परत इलेक्ट्रोड, मध्यम परत इलेक्ट्रोड और भारी परत इलेक्ट्रोड। दोस्तों, इसका कोटिंग फैक्टर हरदम पूछा जाता है एग्जामों में। इसका जो कोटिंग फैक्टर होता है वो हरदम पूछा जाता है एग्जामों में। कोटिंग फैक्टर आप तीनों का याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है।
तो हल्की परत वाला देखते हैं इलेक्ट्रोड दोस्तों कैसा होता है। इन इलेक्ट्रोडों पर चूने की हल्की सी परत चूने के घोल में डुबाकर चढ़ाई जाती है। चूने के घोल में हल्का डुबा दिया जाता है इसको। ये हल्की परत से होती है, इलेक्ट्रोड पर जंग उंग न लगे इसके लिए ऐसी परत हल्की चढ़ाई जाती है, चूने की हल्की परत चढ़ा दी जाती है। इसका दोस्तों जो कोटिंग फैक्टर होता है, कोटिंग फैक्टर होता है 1.25 से 1.3 तक होता है इसका कोटिंग फैक्टर। मध्यम परत इलेक्ट्रोड में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स पर फ्लक्स की पतली परत चढ़ाई जाती है। जो मध्यम परत इलेक्ट्रोड होता है इस पर पतली परत चढ़ाई जाती है जो आर्क को स्थिर रखने में सहायता होती है तथा बीड के ऊपर स्लैब की हल्की परत बन जाती है तथा वायुमंडल गैसों से सुरक्षा प्रदान करती है ताकि कोई भी पोरोसिटी वगैरह कोई भी डिफेक्ट वगैरह ना है। इसलिए मध्यम परत इलेक्ट्रोड हो गया, परत युक्त इलेक्ट्रोड हो गया, इस पर हल्की परत चढ़ाई जाती है। इसका कोटिंग फैक्टर होता है दोस्तों 1.4 से 1.5 तक होता है इसका कोटिंग फैक्टर। तीसरा हो गया भारी परत युक्त इलेक्ट्रोड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का दोस्तों कोटिंग फैक्टर होता है 1.6 से 2.2 तक। इसको याद रखिएगा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग फैक्टर होता है 1.6 से 2.2 तक होता है। इसको कैसे बनाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ऐसी फ्लक्स में एलाइंस एलिमेंट भी मिले होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एलाइंस एलिमेंट डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है फ्लक्स में, जो वेल धातु की केमिस्ट्री को बदलते हैं। फ्लक्स की परत मोटी होने के कारण यह देर से पिघलता है और कोर वायर के ऊपर एक स्लीव का कार्य करता है जिससे आर्क सही दिशा में निर्देशित होता है। तो ये भारी परत युक्त इलेक्ट्रोड ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एलाइंस एलिमेंट भी मिले होते हैं इस फ्लक्स में, जो अगर बेस मटेरियल में वेल्डिंग करते हैं अगर उसमें कोई किसी एलाइंस एलिमेंट की कमी होता है तो हम इससे फ्लक्स के माध्यम से उसको पूरा कर लेते हैं। इसलिए भारी हैवी परत युक्त इलेक्ट्रोड जो होता है ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका कोटिंग फैक्टर याद कर लीजिएगा 1.6 से 2.2 तक होता है। कोटिंग फैक्टर दोस्तों क्या होता है, कोटिंग फैक्टर होता है, कोटिंग फैक्टर का फार्मूला है, ये भी कई बार एग्जाम्पल में पूछा जा चुका है। ये कोटिंग फैक्टर का फार्मूला है, कोटिंग का व्यास कोर वायर का व्यास, ये कोटिंग का व्यास बटे कोर वायर का व्यास, ये कोटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है। देखते हैं कोटिंग का व्यास कैसे होता है दोस्तों। जैसे निकालते हैं कोटिंग का व्यास, ये वाला जो पूरा है, पूरा कोटेड भाग की जो डाया रहेगा उसको मेजरमेंट कर लेंगे। ये बिना कोटेड भाग की, ये वाला बिना कोटेड भाग का, इसका डाया मेजरमेंट कर लेंगे। दोनों का अनुपात जो होता है दोस्तों वो कोटिंग फैक्टर होता है। दोनों का अनुपात कोटिंग फैक्टर होता है। आगे देखते हैं, फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की वेल्डिंग में किया जाता है। फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड जो होता है दोस्तों एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, आर्क स्थिर होता है, स्पैटर नहीं छटकते हैं, इसीलिए कोटेड इलेक्ट्रोड अच्छे होते हैं। फ्लक्स ऑक्साइड, स्केल इत्यादि को हटाकर सतह को वेल्डिंग योग्य बनाता है। फ्लक्स जो होता है, जो कोर वायर फ्लक्स चढ़ा होता है, फ्लक्स का काम होता है दोस्तों, जब वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग में ऑक्साइड वगैरह जो बनता है वेल्डिंग टाइम वो सब नहीं बनने देता है। फ्लक्स उसको कवर करके सुरक्षा प्रदान करता है वेल्डिंग बीट को, और वेल्डिंग बीट की क्वालिटी अच्छी होती है। फ्लक्स कोटिंग में उपलब्ध अतिरिक्त पाउडर पिघलकर धातु निपेज की दर में वृद्धि भी करता है। दोस्तों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड देखते हैं। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, दूसरा था, पहला कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में देख लिए, अब देख रहे हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दोस्तों होता है वे इलेक्ट्रोड जो फिलर धातु प्रदान नहीं करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये फिलर धातु प्रदान नहीं करता है, वो फिलर धातु प्रदान करता था, ये फिलर धातु प्रदान नहीं करता है। जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, कार्बन इलेक्ट्रोड हो गया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा हो गया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये गलता नहीं है वेल्डिंग के टाइम, ये गलता नहीं है बेस मेटल में। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से फिलर वायर का प्रयोग करते हैं। फिलर वायर का प्रयोग करके हम वेल्डिंग करते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्या होता है दोस्तों, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इनका गलनांक हाई होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है, नॉन फ्यूजिबल होता है, ये गलते नहीं हैं। सामान्यतः ये 1 mm, 1.6 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm तथा 8 mm के व्यास में ये आते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इनके लिए जो धारा की रेंज होती है दोस्तों 10 एम्पियर से 800 एम्पियर तक रखी जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए करंट कितना रखा जाता है, तो 10 एम्पियर से 800 एम्पियर करंट रखा जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड शुद्ध टंगस्टन, थोरियम ऑक्साइड आधारित तथा जिरकोनियम आधारित होता है। जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों वो शुद्ध टंगस्टन होता है, उस पर लेप जो होता है एक थोरियम ऑक्साइड का होता है, एक जिरकोनियम ऑक्साइड का होता है, जिरकोनियम आधारित होता है।
तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड शुद्ध इलेक्ट्रोड होता है, एक पे थोरियम का कोटिंग होता है, एक पे जिरकोनियम का कोटिंग होता है। कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड भी होते हैं दोस्तों। स्पेशल इलेक्ट्रोड जैसे होता है डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, अंडर वाटर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संपर्क इलेक्ट्रोड, कटिंग एवं गाउजिंग इलेक्ट्रोड, ये स्पेशल इलेक्ट्रोड में आते हैं। इनका प्रयोग दोस्तों अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड क्या होता है? सेलुलोज पदार्थ के जलने से, इसमें क्या होता है सेलुलोजिक पदार्थ होता है डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड में। तो सेलुलोजिक पदार्थ क्या करता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है उससे पेनिट्रेशन हमें अच्छा मिलता है, इसलिए हम डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। इसमें सेलुलोजिक पदार्थ मिले होते हैं डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड में। दूसरा अंडर वाटर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। अंडर वाटर वेल्डिंग जहाँ होता है दोस्तों, अंडर वाटर वेल्डिंग में अंडर वाटर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसका पूरा का पूरा वाटर प्रूफ होता है। उस पर बर्निश तथा लैकर का लेप किया जाता है, उस पर वार्निश तथा लैकर का लेप लगा होता है। इसको आप याद रखिएगा, वार्निश तथा लैकर किया जाता है। इलेक्ट्रोड को वाटर प्रूफ बनाने के लिए उस पर वार्निश तथा लैकर किया जाता है। ये पूरा का पूरा वाटर प्रूफ होता है। निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों। निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इस प्रकार के इलेक्ट्रोड डीसी रिवर्स पोलैरिटी में पर उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं इसके लिए डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज किया जाता है निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। चौथा स्पेशल इलेक्ट्रोड है संपर्क इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में आयरन पाउडर की मात्रा अधिक होती है। जो संपर्क इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों, आयरन पाउडर की मात्रा उसमें अधिक होती है, जिससे सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया जाता है। पांचवा इलेक्ट्रोड है स्पेशल कटिंग ए गॉजिंग इलेक्ट्रोड। कटिंग ए गॉजिंग इलेक्ट्रोड अलग आता है। ये इलेक्ट्रोड ट्यूबुलर प्रकार के होता है। ट्यूबुलर प्रकार का होता है, अंदर से खोखला होता है। कटिंग के दौरान केंद्र द्वारा उच्च दाब पर हवा प्रवाहित की जाती है, उसमें से हवा भी निकलता है। जब कटिंग करते हैं तो अंदर से हवा का प्रेशर निकलता है, ऑक्सीजन का प्रेशर दिया जाता है और गाउजिंग किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग गाउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कटिंग ए गाउजिंग इलेक्ट्रोड। जब कटिंग करता है तो यू आकार का ग्रूव बनाता है। जब कटिंग करता है तो यू आकार का ग्रूव बनाता है। इलेक्ट्रोड कैसा होता है? ये ट्यूबुलर होता है, अंदर से खाली होता है और हवा का प्रेशर उससे दिया जाता है सेंटर से, और आर्क बनाकर इसको गाउजिंग किया जाता है। अब प्रैक्टिस सेट देखते हो दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, भारी परत युक्त का कोटिंग फैक्टर होता है। मैं भी कोटिंग फैक्टर बताया था। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर होता है, कितना होता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर? तो दोस्तों हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग फैक्टर होता है वो 1.6 से 2.2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1.6 से 2.2 तक। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इलेक्ट्रोड के कोटेड भाग की लंबाई होती है। इलेक्ट्रोड के कोटेड भाग की लंबाई बताया था, कितना होता है? कोटेड भाग की लंबाई होता है 250 से 450 mm। इसका ऑप्शन ये सही होगा, 250 से 450 mm। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोड का आकार साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रोड का आकार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों कोर वायर के व्यास पे। जो इलेक्ट्रोड का आकार होता है, साइज होता है, वो कोर वायर के व्यास पे 5 mm का है, 10 mm का है, 8 mm का है, 6 mm का है, कितना mm का इलेक्ट्रोड है इस पर निर्भर करता है। जो कोर वायर का उसका व्यास रहता है, कोटेड भाग की नहीं, जो कोर वायर नंगा रहता है उस पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड का आकार। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? फ्लक्स कोटिंग के आधार पर एक हल्की परत युक्त है, डिप्ट इलेक्ट्रोड है, रूटाइल इलेक्ट्रोड है, बेसिक इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों जो मैं बताया था कोटिंग के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक डिप्ट होता है, एक एक्सट्रूडर होता है। तो देखिए ये डिप्ट ऑप्शन इसका बी सही होगा। जो डिप्ट इलेक्ट्रोड होता है ये फ्लक्स कोटिंग के आधार पर यहाँ पे है डिप्ट इलेक्ट्रोड, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चौथे का डिप्ट इलेक्ट्रोड। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर चढ़े हुए फ्लक्स को बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर चढ़े हुए फ्लक्स को बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, रूटाइल इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी होगा रूटाइल इलेक्ट्रोड, फ्लक्स को बेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, हल्की परत के लिए कोटिंग फैक्टर कितना होता है? मैं तीनों बताया था कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में, हल्की परत, मध्यम परत कोटेड इलेक्ट्रोड और हाई कोटेड इलेक्ट्रोड। तो इसमें हल्की परत वाला पूछा है, पहले वाला पूछा है। तो हल्की परत वाला दोस्तों होता है 1.25 से 1.3।
इसका कोटिंग फैक्टर होता है हल्की परत वाला का। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1.25 से 1.3। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फ्लक्स आर्क के चारों तरफ निम्न में से किसका परत बनाता है? फ्लक्स आर्क के चारों तरफ निम्न में से किसका परत बनाता है? ठोस का, द्रव का, गैस का या मेटल का? दोस्तों फ्लक्स जो होता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो फ्लक्स चारों तरफ गैस का परत बनाता है। एक गैस का लेयर बनाता है जो वायुमंडलीय गैसों से सुरक्षा प्रदान करता है और पोरोसिटी से बचाता है वेल्डिंग बीट को। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोड का प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि स्टब सिरे की लंबाई न हो जाए। कितनी हो जाए? जब तक वेल्डिंग करना चाहिए तब तक वो उसका सिरा कितना न बच जाए। 35 से 50 mm, 40 से 100 mm, 70 से 150 mm, 90 से 100 mm। तो दोस्तों स्टब इंड ही होता है का, स्टब इंड की लंबाई 20 से 30 mm तक होता है। उससे थोड़ा सा और बचता है, मतलब 35 से 50 mm तक बचता है, तो हम क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 35 से 50 mm तक। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग छोटी आर के लिए किया जाता है? निम्न में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग छोटी आर के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रोड। बेसिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग छोटी आर के लिए किया जाता है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोड पर चढ़ी हुई फ्लक्स की परत होती है। इलेक्ट्रोड पर चढ़ी हुई फ्लक्स की परत होती है, कैसी होती है दोस्तों? पोरस होती है। जो फ्लक्स की परत होती है दोस्तों वो पोरस होती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रोड पर चढ़ी हुई फ्लक्स की परत क्या होती है? पोरस। पोरस होती है, इसको याद करके रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का व्यास मुख्यतः की मोटाई पर निर्भर करता है। किस पर मोटाई पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड का व्यास? इसका ऑप्शन बी सही होगा, पेरेंट मेटल पर। पेरेंट मेटल पर इलेक्ट्रोड का व्यास जो होता है मोटाई पर निर्भर करता है, पेरेंट मेटल पर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रोड है। फ्लैट स्थिति में वेल्ड करने के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रोड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड जो होता है उसका प्रयोग जो होता है फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड का दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का चयन किया जाता है कार्यखंड के धातु के आधार पर, वेल्ड जोड़ प्रकृति के आधार पर। सी, ए और बी दोनों। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। जब इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं कार्यखंड जो हमारा जॉब होता है उसकी मोटाई के आधार पर भी देखते हैं, वेल्ड जोड़ की प्रकृति कौन सा उसके आधार पर भी देखते हैं, उसके अनुसार ही हम इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आर्क वेल्डिंग में करंट की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? एसी पर, डीसी पर, इलेक्ट्रोड की व्यास पर, शीट की मोटाई पर। दोस्तों ये इलेक्ट्रोड की व्यास पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रोड की व्यास पर। आर्क वेल्डिंग में जब करंट की मात्रा लेंगे तो इलेक्ट्रोड कितना मोटा है उसके अनुसार ही हम करंट की सेटिंग करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रोड के व्यास पर। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोड की फ्लक्स में नमी सोखने हेतु निम्न में से क्या होता है? इलेक्ट्रोड की फ्लक्स में नमी सोखने हेतु निम्न में से क्या होता है? बड़े बड़े छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मध्यम आकार के छिद्र होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, छोटे छोटे छिद्र। इलेक्ट्रोड के जो फ्लक्स होते हैं वो छोटे 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 छिद्र होते हैं, महीन सा, वो क्या करता है? फ्लक्स की नमी को सोखता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, छोटे छोटे छिद्र। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड के स्टब सिरे की लंबाई होती है। स्टब सिरे की लंबाई कितनी होती है? मैं बताया था स्टब एंड की सिरे की लंबाई कितनी होती है? 20 से 30 mm। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 20 से 30 mm। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का वेल्डिंग थ्योरी से रिलेटेड पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों ये इलेक्ट्रोड चैप्टर से पार्ट 1 में लाया था, पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करूँगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।